नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एक सीरीज जो है दोबारा से मैंने चलाई है एचपीजीके की और वन लाइनर क्वेश्चंस की चलाई है। दो डिस्ट्रिक्ट इसमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट आज हम कंप्लीट करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिलासपुर। आज हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट करेंगे? बिलासपुर करेंगे। बिलासपुर के द मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। और लगभग ये क्वेश्चन जो है ये 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो में आपको 15 मिनट में जो है वो 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका जो एचपीएसएससी का सपना है वो पूरा हो सकता है अगर आप इस वीडियो को आराम से देख लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे ही बनेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्यास गुफा जो है किस जिले में है? अब ब्यास गुफा जो है कहां होगी? जहां पे बिलासपुर है तो बिलासपुर में है ब्यास गुफा। ठीक है जी, कहां पे है? बिलासपुर में। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको एक गुफा पढ़ाई थी, वो थी अर्जुन गुफा। कौन सी? अर्जुन गुफा। तो अर्जुन गुफा कहां है ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, जिन्होंने मेरी वीडियो ये भी देखी है और पिछली भी देखी है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अर्जुन गुफा कहां पे है। जो इसका सही में आंसर देगा इट मींस वो तैयारी सही से कर रहा है, वो सीरियस है। अब उसके बाद है हमारे पास बहादुरपुर किला किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? पहले तो हमें बहादुरपुर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहादुरपुर पहाड़ी है जो कि बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी हाइट है 1980 मीटर। 1980 कितनी है? 1980 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी किसकी? विजय चंद की। किसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? विजय चंद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी राजधानी थी? विजय चंद की। अगर हमसे पूछा जाएगा कि बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है तो वो भी क्या होगा? बहादुरपुर पहाड़ी होगी। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा नहीं क्वेश्चन तीसरा होगा, बिलासपुर का पहला मुख्यायुक्त कौन था? अब देखिए यहां पे मुख्यायुक्त की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यायुक्त की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ के जो अंतिम राजा थे वो थे अनंतचंद और यही हमारे मुख्यायुक्त बने थे पहले 12 अक्टूबर 1948 में। कब बने? 12 अक्टूबर 1948 में। इन्होंने मना कर दिया था हिमाचल प्रदेश में विलय होने से, इसलिए मुख्यायुक्त का क्षेत्र बनाया गया था बिलासपुर को। और यहाँ के जो पहले मुख्यायुक्त बनाए गए, चीफ कमिश्नर बनाए गए, वो अनंतचंद ही बनाए गए। अब अनंतचंद के बारे में हम पता कर लेते हैं। ये जो है ये लास्ट राजा हैं बिलासपुर के। अंतिम राजा बिलासपुर कौन है? अनंतचंद। अब ये जो है ये है महात्मा गांधी के शिष्य। किसके शिष्य हैं? महात्मा गांधी के। अब ये पहले आयुक्त बने, हो सकता है हमसे दूसरे पूछ लें। तो दूसरे जो हैं वो है श्रीचंद छाबड़ा। दूसरे कौन है? श्रीचंद छाबड़ा, जो कि 2 अप्रैल 1949 को बने थे। 2 अप्रैल 1949 को इनको बनाया गया था। और उसके बाद हमारे पास 1 जुलाई 1954 बिलासपुर जो है वो हमारा जिला बन गया था, हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया और एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। 5वां डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो हमसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना था? तो वो बना था बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलासपुर बैंक की स्थापना कब हुई? देखिए बिलासपुर बैंक की स्थापना पूछ ले, बिलासपुर का बैंक पूछ ले, बिलासपुर का पहला बैंक पूछ ले, तो उसकी जो स्थापना है वो 1944 में हुई है। 1944। आई रिपीट, बिलासपुर का जो पहला बैंक था उसकी स्थापना 1944 हुई है, जिसको बोला जाता था बैंक ऑफ बिलासपुर। जिसको क्या बोला जाता था? बैंक ऑफ बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बिलासपुर में एनसीसी की इकाई कब शुरू हुई थी? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में एनसीसी की जो शाखा है वो कहां है। तो वो क्वेश्चन हमें अगर शाखा पूछी कहां है तो बिलासपुर में होगी। अगर पूछी कि खुली कब थी तो 1963 में खुली। 1963 कब खुली थी? 1963। अब ये जो है कहां है? ये है एक जगह आपने सुनी होगी, शातलाई।
कहां पर है? शाहतलाई। इसी तरह जो बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है वो शाहतलाई से भी रिलेटेड है, बाबा बालकनाथ जी, और दियोटसिद्ध से भी। तो शाहतलाई जो है वो बिलासपुर में पड़ता है और दियोटसिद्ध जो है वो हमीरपुर में पड़ जाता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसके शासनकाल में कहलूर मुगलों के अधीन आ गया? किसके शासनकाल में आया? तो ये जो है ये आ गया था ज्ञानचंद के समय में। किसके समय में? ज्ञानचंद में। अब ने याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि ज्ञानचंद किसका समकालीन था? तो ये अकबर का समकालीन था। किसका समकालीन था? अकबर का। अब देखिए आपने याद रखना है, अकबर बड़ा ही ज्ञानी और प्रतापी राजा था। अकबर बड़ा ही ज्ञानी और प्रतापी राजा था। ज्ञान जो है वो रिलेट करेगा बिलासपुर से और प्रताप सिंह बर्मन जो है रिलेट करेगा चंबा से। दोनों ही अकबर के समकालीन राजा हैं, ठीक है जी। अब ये जो ज्ञानचंद हैं, इनके दो पुत्र थे, राम और भीम। तीन पुत्र थे, राम, रहीम और बीकचंद, ठीक है जी। अब ज्ञानचंद ने इस्लाम कबूल लिया और इनके साथ जो है राम और भीम ने भी इस्लाम को कबूला, लेकिन ये जो बीकचंद है इन्होंने नहीं कबूला था। इन्होंने नहीं कबूला था। और ये भी क्वेश्चन हमें पेपर में पूछा गया है कि बिलासपुर का कौन सा राजा है जिसकी कब्र जो है वो आज भी कीर्तपुर में स्थित है? तो वो जो है ज्ञानचंद ही होंगे, इनकी कब्र जो है वो कीर्तपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहलूर के किस राजा ने राजधानी बिलासपुर बनाई? देखिए राजधानी जो बनाई थी बिलासपुर, ये बनाई थी दीपचंद ने, दीपचंद चंदेल। किसने बनाई थी? दीपचंद चंदेल। कहां से बनाई थी, मतलब इससे पहले कहां थी? तो वो थी सूनाहणी। वो कहां थी? सूनाहणी। अब दीपचंद चंदेल जो है, इनके बारे में याद रखिए, इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना भी की है। अगर हमसे पूछें बिलासपुर शहर की स्थापना की है तो दीपचंद चंदेल ने की है। कब? 1654। दोनों ही काम 1654 हुए हैं। कौन कौन से? राजधानी ट्रांसफॉर्मेशन भी और जो बिलासपुर शहर है ये भी 1654 ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति जोरावर सिंह किस रियासत से संबंध रखते थे? अब देखिए ये सिंगल क्वेश्चन आपने याद रखना है, इसके साथ कोई रिलेट क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये कहलूर के थे जी। जोरावर सिंह जो है वो कहां के हैं? कहलूर के। बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त अभियान लिखना था मुझे यहाँ पे। अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 1930 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। लास्ट क्वेश्चन जो है 10th क्वेश्चन, वो है बिलासपुर जिले में किस मनीषी को पूजा जाता है? तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि जो है उनको पूजा जाता है। मार्कंडेय एक नदी भी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर का कौन सा राजा निसंतान जो है वो मरा था? तो बिलासपुर का एक राजा था जिसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है, वो है खड़गचंद। वो क्या है? खड़गचंद। और जैसे ही ये मरता है उसके बाद इसका जो शासन है उसके लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन इसके मरने के बाद जो राजा बनाया जाता है वो बनाया जाता है मियां जंगी। किसको बनाया जाता है? मियां जंगी को। ठीक है जी। आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब है, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो बीरचंद ने की थी, बीरचंद चंदेल ने। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि कहलूर जो था उसके शासक कौन थे? वो चंदेल थे। ये भी आपने याद रखना है, कौन थे? चंदेल। बिलासपुर के किस राजा की जनता ने शासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था? अब बिलासपुर का एक राजा था जो कि बड़ा ज्यादा क्रूर था, तो उसको जनता ने शासन छोड़ने पे मजबूर कर दिया। उसने शासन छोड़ भी दिया। बाद में इल्तुतमिश की सहायता से उसने अपने शासन को दोबारा से प्राप्त कर लिया था। तो ये भी याद रखें, किसकी मदद से? इल्तुतमिश की मदद से इसने दोबारा से गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीचंद को किसने बंदी बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह। किसने बंदी बना के रखा था? नादिर शाह ने बंदी बना के रखा था। रुक्मणी कुंड कहां है? बिलासपुर। अगर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे रुक्मणी कुंड कहां है? बिलासपुर में। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। अब उसके बाद है, कब तक बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य रहा था? ये हमें पता है कि बिलासपुर ने हिमाचल प्रदेश में विलय होने से मना किया था। उसके बाद इसको चीफ कमिश्नरी स्टेट बनाया गया था। फिर ये सी स्टेट भी रहा। तो सी स्टेट ये कब तक रहा है? 1 जुलाई 1954। और 1944 के बाद 1954 के बाद जो है ये बन जाता है 5वां जिला।
जगत खाना और स्वारघाट टैंक कहां पर है? कई बार ये सिंगल सिंगल भी पूछ लेता है, जगत खाना टैंक कहां है, स्वारघाट टैंक कहां है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बिलासपुर। कहां है? बिलासपुर। अगर पूछे किसने बनाए हैं तो हीराचंद, याद रखिएगा, किसने बनाए हैं? हीराचंद ने। ठीक है जी। टैंक संगवाना, जमाथल टैंक भी है, पर फिलहाल हम पढ़ेंगे टैंक संगवाना जो है, इसका निर्माण किसने किया? विजय चंद ने। इसका निर्माण किसने किया था? विजय चंद ने। टैंक को स्थानीय भाषा में टोबा भी बोला जाता है, पानी डालने के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए ये बनाए गए थे। संसार चंद ने कब कहलूर पर आक्रमण किया? तो ये किया था 1795। कब किया था? 1795। ठीक है जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छातीपुर किला किस धार में है? पहली बात तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि छातीपुर किला कहां है? बिलासपुर में। छातीपुर किला कहां है? बिलासपुर में। किस धार में है? झंझार धार भी बोलते हैं इसको, झांझर धार भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, छातीपुर किला बिलासपुर में है। छातीपुर किला जो है किस धार में है? वो है झंझार धार। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 में जो बिलासपुर का राजा है, जब 1857 की क्रांति हुई तो बिलासपुर का राजा कौन था? वो था हीराचंद। उस वक्त बिलासपुर का राजा कौन है? हीराचंद। झुग्गा आंदोलन कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झुग्गा आंदोलन जो है वो बिलासपुर में हुआ था। झुग्गियां जला दी गई थी, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हमने इतना ही याद रखना है कि झुग्गा आंदोलन कब हुआ था, सॉरी कहां हुआ था? बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर कहां पर, बिलासपुर में सॉरी कहां पर पशु प्रजनन केंद्र है? तो ये कोठीपुरा एक जगह है जहां पे पशु प्रजनन केंद्र स्थित है। तो हम लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। हमारा 24th क्वेश्चन जो है ये पड़ा है, जो मैंने आपको बोला था मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। किस राजा के शासनकाल में शासनकाल को काला युग कहा जाता था? तो ये है खड़कचंद। जैसा नाम वैसा ही काल, खड़कचंद। किसके शासनकाल को काला युग कहा जाता था? बिलासपुर में खड़कचंद। ठीक है जी। फिर 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम एक ही क्वेश्चन में। बचेटू किला, फतेहपुर किला, नौरंगढ़ किला कहां है? बिलासपुर में। सीधे सीधे 3 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होते हैं। हमसे पूछा जाता है बचेटू किला कहां है? बिलासपुर में। फिर उसके बाद पूछा जाता है फतेहपुर किला कहां है? बिलासपुर में। नौरंगढ़ किला बहुत बार पूछा गया, ये कहां है? बिलासपुर में। तो दोस्तों इसी के साथ हमने जो है अपने 25 क्वेश्चन जो है, जो रिटन 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए हैं। इससे ज्यादा ये डबल ही बनेंगे, 50 क्वेश्चन तो आराम से ये बनेंगे। मतलब बिलासपुर लगभग जो है हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है 1 लाइनर में ही। तो आप जो है इसको देखिए, नोट्स बनाइए और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।